अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टिल वाटर इज 24 किलोमीटर पर आवर टेक्स 1 hour मोर टू गो इन 32 किलोमीटर अपस्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको पहले बता देता हूँ। यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी हमारे पास कभी रिवर वाला सीन दिया जाए, अब मान लेते हैं कि रिवर ऐसे है, वो इस तरीके से फ्लो कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इतना क्लियर है। और साथ में क्या है, बोट जा रही है, मान लेते हैं कि बोट सामने की तरफ जा रही है, तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट है, इतना क्लियर है। वेलोसिटी ऑफ बोट, जो बोट की खुद की स्पीड होती है उसको कहा जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। अब हम ऐसा क्यों बोलते हैं कि स्टिल वाटर के अंदर वेलोसिटी है, क्योंकि देखिए अगर एक एग्जांपल के तौर पर मैं बताता हूँ आपको, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई बोट थी, लेट्स से कि हमारे पास वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही थी रिवर, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रिवर 3 किलोमीटर पर आवर है, ये वेलोसिटी ऑफ बोट कितना है, वो है 5 किलोमीटर पर आवर। तो कहने का मतलब पता है क्या है, कि अगर रिवर मूव नहीं कर रही होती तो भी वेलोसिटी बोट की कितनी थी, 5 किलोमीटर पर आवर होती। इसलिए कहा जाता है कि ये वेलोसिटी ऑफ बोट क्या है, वो स्टिल वाटर में है, स्टिल वाटर के अंदर, इतना क्लियर है। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जब, क्योंकि रिवर भी फ्लो कर रही है, तो नेट वेलोसिटी ऑफ बोट कितनी आएगी, वो नेट वेलोसिटी क्या होती है, ग्राउंड से, अगर कोई इंसान ग्राउंड से ऑब्जर्व कर रहा है उसके लिए बोट की वेलोसिटी क्या रहेगी, उसके लिए बोट की वेलोसिटी होनी चाहिए 5 + 3, इतना क्लियर है, क्योंकि रिवर की भी इसमें ऐड होगी। तो इसलिए ये वाला जो पोर्शन होता है जो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी है वो स्टिल वाटर वाली होती है, जो नेट वेलोसिटी है वो ग्राउंड से कोई देख रहा होता है तो उसके हिसाब से है। क्वेश्चन में मैं आपको बता दूंगा कैसे किया जाता है, ठीक है। अब जैसे उसने हमें यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बोट दे रखा है कितना, स्टिल वाटर में, तो वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, ठीक है, कितना दे रखा है, अब उसने हमें कितना दे रखा था, इस 24 किलोमीटर पर आवर, तो उसने हमें 24 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड दे रखी है, इतना क्लियर है। अब उसने कहा है कि हम दो केस बना लेते हैं, एक बना लेते हैं अप स्ट्रीम वाला और एक हम बना लेते हैं डाउन स्ट्रीम वाला, इतना क्लियर है। अब देखिए अप स्ट्रीम में क्या था, इस वाले केस में यहाँ पर वो रिवर में ऐसे जा रहा है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, रिवर इस तरीके से जा रही है, मतलब रिवर इस तरीके से फ्लो कर रही है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर है। लेकिन वो जो आदमी है वो अपोजिट जा रहा है रिवर के, अप स्ट्रीम मतलब अपोजिट जाते हैं जब रिवर के, इतना क्लियर है। तो ये वेलोसिटी ऑफ बोट वी बी है, इतना क्लियर है। अब बोट की वेलोसिटी, हमारे पास रिवर की वेलोसिटी तो दी नहीं है, तो उसने क्या करा, उसने बोल दिया कि रिवर की वेलोसिटी x है, मान लेते हैं एक्स है। बोट की वेलोसिटी कितनी है, 24 किलोमीटर, जो स्टिल वाटर में थी, इतना क्लियर है। अब नेट वेलोसिटी बोट की कितनी रहेगी, ये था स्टिल वाटर, ये है रिवर। अब नेट वेलोसिटी की बात करते हैं। जो इंसान नीचे से देख रहा होगा, यहाँ पर वाटर को देख रहा होगा, वो देखेगा कि उसको लगेगा भाई वो बोट किस स्पीड से जा रही है, बोट जा रही है 24, और क्योंकि रिवर भी उसको पुश कर रही है तो वो 24 - x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, इस स्पीड से एक्चुअली में बोट फ्लो कर रही है ग्राउंड पे रहने वाले आदमी के हिसाब से, इतना क्लियर है। अब वो मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कवर करता है, ये डिस्टेंस कोई एक सर्टेन डिस्टेंस है, ठीक है। अब हमें पता नहीं है, एक सेकंड देख लेते हैं कितना दे रखा था, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 30 किलोमीटर दे रखा है, 32 किलोमीटर, तो ये 32 किलोमीटर हमें यहाँ पर कहा है कि इतने इसने डिस्टेंस कवर किया, इतना क्लियर है। अब वही डिस्टेंस अगर वो डाउन स्ट्रीम में कवर करता है, मतलब उसने यहाँ से, रिवर की वेलोसिटी कितनी है, x किलोमीटर पर आवर, जो आदमी है उसकी वेलोसिटी बोट की कितनी है, 24 किलोमीटर पर आवर, इतना क्लियर है। अब वो ऐसे फ्लो करता है तो डाउन स्ट्रीम के हिसाब से जो आदमी यहाँ से देख रहा होगा उसको ऐसा लगेगा ना कि भाई ये डिस्टेंस कवर करने के लिए, ये 32 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए रियलिटी में बोट की स्पीड कितनी है, उसको तो लगेगा भाई सामने की तरफ बोट जा रही है 24 + x की स्पीड से, इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम टाइम कैलकुलेट करें तो वो कितना आएगा, इधर से अगर हम टाइम निकालेंगे तो वो T1 आ जाएगा, विच इज़ 32/24 - x। यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा T2 = 32/24 + x, इतना क्लियर है। अब मैंने इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है, अब ऐसा नहीं है कि पूरा डिटेल में ऐसे ही लिखना है, ठीक है, ये मैंने जानबूझ के एक्सप्लेन किया है ताकि आपको पहले पूरी चीज़ क्लियर हो, फिर उसके बाद जाके हम पूरा क्वेश्चन करें। अदरवाइज़ तो डायरेक्टली हम क्या कर सकते थे, यहाँ से टाइम सीधा स्टार्टिंग से ही हम ये निकाल सकते थे, इतना क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए उसने क्या कहा था कि अप स्ट्रीम के अंदर जाने में उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है, मतलब ये वाला टाइम क्या रहेगा, T1 इज़ 1 hour मोर देन T2,
इतना क्लियर है। तो मतलब हम T1 और T2 के अगर हम बीच में डिफरेंस देखें तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि T1 में से अगर हम T2 को माइनस कर देंगे तो वो कितना आ जाएगा, 1 आवर आ जाएगा। और अभी हमने देखा था T1 कैसे आता है, 32/24 माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा 32/24 माइनस एक्स माइनस ऑफ 32/24 प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से अगर हम देखें तो 32 कॉमन आ सकता है, तो बचेगा क्या, यहाँ पर 1/24 माइनस एक्स माइनस ऑफ 1/24 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इसको ऐसा लिख सकते हैं 32 पूरे का एलसीएम लेंगे तो ये कितना है 24 माइनस एक्स इंटू 24 प्लस एक्स, और ये कितना आएगा 24 प्लस एक्स माइनस का 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। इसको ऐसा लिखा जा सकता है 32, यहाँ से 24 से माइनस का 24 कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना आ जाएगा x माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। अब ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये 32 इंटू ये कितना है 2x, तो ये आ जाएगा 64x, और ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 576 माइनस का एक्स स्क्वायर। इस पूरे पार्ट को इस तरफ लाते हैं तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस का 576, ये है। अब इक्वेशन हमारे पास ये बनती है, इस इक्वेशन के हिसाब से अगर हम सॉल्व करने जाएं तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 64x माइनस का कितना आ गया, माइनस का 576 दे रखा है इज इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से अगर हम इसको स्प्लिट करेंगे तो वो कितना आएगा, स्प्लिट ऐसे करना है कि इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो आना चाहिए माइनस का 576। अब कोई दो नंबर्स अगर हम देखें, इसके अगर हम फैक्टर करके देखें तो कितना आता है 24 इंटू 4, इस 24 को भी अलग कर देते तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं ना कि ये आ जाएगा 8 इंटू 3 इंटू 24। इतना क्लियर है। अब 3 इंटू 24 कितना होता है 72, और ये आ गया 8। अब 8 और 72 के बीच में जो डिफरेंस है वो 64 आ सकता है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव नंबर लेना है। क्योंकि सम हमारा पॉजिटिव है तो लार्जर नंबर हम पॉजिटिव लेंगे, स्मॉलर नंबर हम नेगेटिव लेंगे। इनका प्रोडक्ट माइनस का 576 आ जाएगा, इनका जो सम होगा वो 64 आएगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ये पार्ट कितना रहेगा प्लस का 72x, और ये कितना रहेगा माइनस का 8x, और ये कितना आ गया माइनस का 576 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर। इस पूरे पार्ट में हम x कॉमन ले सकते हैं तो बचेगा कितना x प्लस 72, यहाँ पर कितना बचा माइनस का 8, तो ये आ जाएगा x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x प्लस 72 और बचा कितना, ये आ गया x, और ये कितना आ गया माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए ये पार्ट अगर 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस का 72, इस पार्ट को अगर हम 0 से इक्वेट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई प्लस का 8, यहाँ पर 8 किलोमीटर पर आवर। इतना क्लियर है, ये है। अब नेगेटिव तो हो नहीं सकता, स्पीड तो नेगेटिव होती नहीं है, तो मतलब आंसर क्या रहेगा 8 किलोमीटर पर आवर, ये आंसर है। मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर कितना रहेगा 8 किलोमीटर पर आवर। ये पार्ट क्लियर हो गया, इस तरीके से आंसर आएगा।